जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पर। साथियों, क्या लोन रिकवरी वालों के नए नियम आ चुके हैं? क्या नई टेक्निक आ चुकी है जिससे वो लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं और रिकवरी के इन्होंने नए तरीके निकाल लिए? जी हाँ साथियों, हमारे साथ बहुत सारे हमारे भाई जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं। उनके द्वारा हमें जो रिकवरी वालों की नई-नई ट्रिक्स पता चलती रहती हैं, क्योंकि जैसे मान लेते हैं हमारे पास 10-12 लोग हैं जिनके साथ अलग कोई चीज़ हुई होगी, समझ रहे हैं? जैसे रिकवरी वालों ने उन पे कोई अलग ट्रिक स्टार्ट करी, ट्राई करी या फिर कुछ अलग तरीके से रिकवरी करने की ट्राई करी, तो हमा सबसे पहले हमें पता लग जाता है, वो लोग हमें बता देते हैं। तो इसीलिए आज मैं इन लोगों का ना एक नया तरीका निकाल के लाया हूँ। ये आजकल ट्राई कर रहे हैं क्योंकि जेएफएम चल रहा है, सभी लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अपने टारगेट पूरा करने का या फिर अपना जो भी उनका लिमिट रहती है उसको क्रॉस करने का उनके पास टारगेट चल रहा है, ठीक है? जिसके कारणवश उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, डंडा कर रखा है जेन्युइनली अगर हमारी दिल्ली की भाषा में बोलेंगे ना, तो उनके टीएल ने, उनके मैनेजर्स ने रिकवरी वालों को डंडा करके रखा हुआ है, ठीक है? तो इसीलिए ये लोग नए-नए तरीके निकाल के ला रहे हैं और उनमें से आज एक तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो, ठीक है? और होगा भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है? क्योंकि ये लोग एक बंदे पे ट्राई करते हैं तो और फिर सभी पे ट्राई करते हैं वैसी चीज़ें। तो आज हुआ क्या कि हमारे एक सब्सक्राइबर थे, ओके? यहीं दिल्ली के ही हैं, ये फरीदाबाद का मतलब थोड़ा-सा पहले फरीदाबाद से, ठीक है? दिल्ली में ही पड़ता है वो। मीठापुर आप लोगों ने सुना होगा, जगह होगा अगर आप लोग दिल्ली से होगे तो, ठीक है? तो वहाँ के वो रहने वाले थे। अब हुआ क्या कि उनको सुबह-सुबह फ़ोन आना स्टार्ट हो गया, रिकवरी वालों के बहुत ज़्यादा मतलब दिन में वैसे उनकी कंप्लेंट्स वगैरह सब कर रखी थी, तो उनको कॉल्स बहुत कम आते थे, ठीक है। लेकिन आज उनको कम से कम 50 कॉल आ गए होंगे, ओके। तो 50 कॉल आ गए तो मैंने समझाया कि भाई साहब ऐसे ही रिकवरी वाला क्योंकि खास परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर बाद क्या हुआ व्हाट्सएप पर जब उनको कॉल आना स्टार्ट हो गया तो उन्होंने एक कॉल उठा लिया कि भाई देखें क्या दिक्कत है, अगर मान लेते हैं कोई एडवोकेट या पुलिस बन के फ़ोन कर रहा होगा तो उसको झाड़ देंगे बेफिज़ूल में, है नहीं? फेक फ़ोन होते हैं ज़्यादातर, हमारे सब्सक्राइबर को ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, ठीक है? तो जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन पे कहा गया कि जी मैं आपके घर के पिछली गली में ही रहता हूँ, ठीक है? तो उन्होंने बोला हाँ जी, बताइए क्या हो गया? ठीक है? वो भी वहीं के लोकल थे, तो कह रहे यहीं के लोकल है हम लोगों को बैंक वालों ने भेजा है, ठीक है? और आपको मैं फ़ोटो वगैरह भेज रहा हूँ, उन फ़ोटोज़ को देख लीजिए, ठीक है? तो क्लाइंट ने फ़ोन काटा और फ़ोटो देखी, फ़ोटो में भाई साहब जो उनका घर था, उसके बाहर कुछ दुकानों की फ़ोटो हैं, वहाँ पर 4-5 लोग खड़े हैं और ऐसे-ऐसे फ़ोटो वगैरह भेज रखी हैं, ठीक है? तो फिर फ़ोन करा क्लाइंट ने उस सब्सक्राइबर ने उस रिकवरी वाले को कि भाई तुम चाहते क्या हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे मुझे फ़ोटो क्यों भेज रहे हो इस चीज़ की? कह रहा है मैं आपके घर के बाहर बस खड़ा हूँ और आप लोगों के घर पे 4-5 हम लोग लेके आएँगे अगर आप पेमेंट नहीं करवाओगे तो। तो इसीलिए अभी ऑन कॉल आप लोग पेमेंट करवा दो। तो जो सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे घर पे ही थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं घर पे ही हूँ, आके मिल ले, बात कर ले, क्या दिक्कत आ रही है? तू मुझे फ़ोटो क्यों भेज रहा है? तो कह रहा है नहीं-नहीं हम लोकल है, हम लोगों को पैसा निकालना आता है, हमें ये पता है, हम वो पता है, हम ये करवा देंगे फलाना-ढिमकाना। तो कह रहा तू इतनी बातें कर क्यों रहा है? मेरे घर पे आ ना, घर पे आके बात कर, मैं देख लेता हूँ घर पे तू कितने लोग आए हो या फिर कितने वो हैं। तो जब बहुत देर ऐसी बहस हुई तो फ़ोन काट दिया गया, ठीक है। लेकिन अब ये सिचुएशन आप लोगों के साथ ना हो, अब कोई आम व्यक्ति होता तो उसके साथ क्या होता मैं बताता हूँ। अब जो हमारा सब्सक्राइबर था वो जानने वाला था, उसको पता था और बाद में ऑन कॉल उसने हमसे सलाह भी ली तो मैंने बता दिया क्या हुआ। दरअसल हुआ क्या था कि आप सभी को पता होगा गूगल जो लोकेशन होती है, ठीक है? गूगल के द्वारा जो आप अगर आपका एड्रेस डाला जाएगा गूगल पे, ठीक है? ठीक है? वहाँ पर आपका जिस लोकेलिटी है वहाँ की सारी जगह आ जाती है। तो वहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ भी पड़ी रहती है, कोई दुकान, गली, मोहल्ला और लाइव लोकेशन में भी गली और रोड की भी फ़ोटो मिल जाती है एकदम, ठीक है? और अगर आपका घर थोड़ा एकदम पॉश एरिया में होगा, अच्छी जगह पे होगा, ठीक है? तो हो सकता है वहाँ पर आपके घर की भी फ़ोटो मिल जाए, घर के गेट तक की फ़ोटो मिल जाए, ठीक है? आराम से। क्योंकि गूगल के पास वहाँ पर सारी फ़ोटोज़ अवेलेबल रहती हैं। तो ये रिकवरी वाले क्या करते हैं, अक्सर उन फ़ोटोज़ को निकालते हैं। अब जैसे मान लो कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कंप्लेंट्स वगैरह कर चुके होते हैं टाइम टू टाइम। आरबीआई में, मेल वगैरह पे, तो उनको अब उनके घर पे विज़िट करेंगे तो दोबारा कंप्लेंट हो जाएगी, नौकरी जाने का डर लगा रहता है। तो क्या करें? अब लेकिन इनको रिकवरी है, प्रेशर तो अपना क्रिएट करना ही है कस्टमर पे, है ना? और कई ऐसी भी जगहें होती हैं जहाँ पर विज़िट हो ही नहीं सकती, जैसे मान लेते हैं दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं, जहाँ पर विज़िट नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो काफ़ी सुल्तानपुरी के साइड में एरिया है, ठीक है?
वहाँ पर कई जगहों पे विज़िट नहीं होती है, ओके, जमुना पार कई जगहों पे विज़िट नहीं होती है, यहाँ पर मालवीय नगर के साइड में कई जगहों पे विज़िट नहीं होती है, अलग-अलग है, मतलब छोटे-छोटे एरियाज़ में विज़िट नहीं होती है, ठीक है? तो अब वहाँ पर विज़िट कर नहीं सकते हैं, तो कस्टमर को अगर डराना हो तो किस प्रकार डरा सकते हैं? सबसे बढ़िया इन लोगों ने तरीका निकाल लिया आज के टाइम पे, बहुत सारे लोगों के मुँह से सुन चुका हूँ मैं ये चीज़ें। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्लाइंट के घर का एड्रेस डालेंगे गूगल पे, वहाँ पर इनको फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएँगी सारी की सारी लोकेशन में, आस-पास के एरिया की, किसी के दुकान की, किसी के मकान की। और एक तरीका और बताऊँगा, अभी मैं एक एक तरीके से ना ये लोग आपको और परेशान करने की ट्राई करेंगे, मैं बताता हूँ क्या करते हैं, ठीक है? जैसे मान लो आपके घर के आस-पास कोई दुकान है, कोई स्टेशनरी की हो गई, कोई कपड़े की दुकान हो गई, तो उन बोर्ड्स पे ना नंबर लिखे रहते हैं उन लोगों के। और जब ये लोग फ़ोटो निकालते हैं तो वहाँ से उनको नंबर भी मिल जाते हैं, ठीक है? ऐसा एक मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था, अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था उनके साथ ना। तो क्लाइंट को फ़ोन आया था ऐसे ही कि भाई साहब आप हम लोग दिल्ली लीगल डिपार्टमेंट से फलाना-ढिमकाना बात कर रहा है। हमारा क्लाइंट जानने वाला था, समझ गया, गाली-गलौच कर दी थोड़ी बहुत कि हाँ, ऐसा हुआ। सुना दिया, अब रिकवरी वाले टिक ही नहीं पा रहे हमारे सब्सक्राइबर के सामने, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उसके लोकेशन को डाला गूगल पे और वहाँ आस-पास एक दुकान होगी थोड़ी दूरी पे घर से, तो उस दुकान वाले से वैसे बातचीत नहीं थी क्लाइंट की कुछ भी। तो उसका नंबर निकाल के कर दिया फ़ोन कि ये भाई साहब ये एक बंदा है नाम का, ठीक है? उसने आपके नाम पे लोन ले रखा है। अब वो दुकानदार भी दिमाग उसका खराब हो गया कि यार मेरे नाम पे लोन किसने निकाल लिया? तो उसने फ़ोन मिलाया कस्टमर को, कस्टमर फिर वो कह रहा है कि भाई साहब तुम मेरा नंबर हटवाओ, ये करो, वो करो। लेकिन कस्टमर हमारे जानने वाला था। कस्टमर ने सीधे कह दिया कि जिसने तेरे को फ़ोन करा उस पे जाके बोल, मुझे मत बोल। अब आप लोग बोलोगे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भी तो फ़ोन कर सकते थे, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर रखी थी ना सब्सक्राइबर ने। तो वो कॉन्टैक्ट में कितने बंदों को भी फ़ोन कर ले, वो नंबर ही फेक है सारे के सारे। वो लगेंगे नहीं कॉल। अगर लगेंगे भी तो ऐसे बंदों के पास जाएँगे जिनको कोई लेना ही देना नहीं है। वो कहाँ रहता है हमें पता ही नहीं है। समझ रहे हो? ये चीज़ें होती हैं। तो ये लोग इस तरीके की टेक्निक बहुत अपनाते हैं। कई बार फ़ोटो एडिट करके डाल देंगे या फिर इनको क्या कहते हैं, कोई लोकेशन वाली फ़ोटो भेजेंगे और डराने की ट्राई करेंगे कि हम आपके घर के बाहर, अब मान लो ये बंदा ऑफ़िस में होता, जैसे अभी तो ये घर पे था तो उसने बोल दिया कि भाई साहब मैं घर पे आ जाओ, मैं बैठा हूँ, बात कर लो आके। जब थोड़ी देर बाद बात होती रही कि मैं आ जाऊँगा, तो वो समझ गया ये कुछ नहीं कर रहा है, पागल बना रहा है, ठीक है। अगर वही ऑफ़िस में होता ना, तो उसको डर लगता है यार कि घर में बीवी अकेली है या फिर बच्चे हैं, उन पे जाके कुछ ना बोले या फिर कुछ करे ना ऐसे करके। तो ये लोग माइंड में आपकी टेंशन क्रिएट करने की ट्राई ट्राई करते हैं, समझ रहे हो? आपको अलग-अलग तरीके से ये लोग टेक्निक निकालते हैं, अलग-अलग तरीके से परेशान करने की ट्राई करते हैं। अक्सर रिकवरी वालों के द्वारा ये बोला जाता है कि हम लोकल बंदे हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। होता कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है? हाँ, विज़िट एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ, ठीक है? लेकिन विज़िट को रोका जा सकता है, ठीक है? आरबीआई में कंप्लेंट करके अलग-अलग तरीके से कंप्लेंट करके आप विज़िट्स को रोक सकते हो, सीधी-सी बात है। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, आपका जो डर है, आपके डर को मार रखा है लोगों ने। मैं आपको बताता हूँ कैसे, रिकवरी वालों ने। कई हमारे सब्सक्राइबर हमसे जुड़ते हैं, ठीक है? पर्सनल सलाह वगैरह लेते हैं, तो जब हम उनको कंप्लेंट्स के फॉर्मेट वगैरह जैसे मेल हो गया या फिर ट्वीट के फॉर्मेट वगैरह देते हैं, तो कई बार क्लाइंट डालते ही नहीं उन फॉर्मेट्स को। वो लोग कहते हैं कि सर मैं कहीं कंप्लेंट करूँगा, तो मेरे ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब इन लोगों ने इतना डर भर रखा है आदमियों के अंदर, समझ रहे हो? आप लोग विक्टिम हो, आप लोग कंप्लेंट कर रहे हो, आप लोग अपने राइट्स के लिए खड़े हो रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर ही कोई कार्रवाई हो जाएगी। अरे भाई साहब, अपने माइंड को इतना भी ज़्यादा नैरो मत करो, समझ रहे हो? इतना ज़्यादा छोटा मत करो। आपके अधिकार बहुत ऊपर हैं, बैंक हो या कंपनी हो, कुछ भी हो, सीधी-सी बात है। अब ये जो टुच्ची हरकतें रिकवरी वालों के द्वारा करी जाती है, कभी एरिया वाले किसी को फ़ोन कर लिया जाता है या फिर किसी कहते हैं कि फ़ोटो भेज दी जाती है ऐसे करके, तो इससे क्या कर लेते हैं वो? अब जो कस्टमर निडर है, उसकी जेब से एक पैसा नहीं निकाल सकते, ये सीधी-सी बात है। हुँ। अब कई लोग जो अपने डर के अंदर रो रहे हैं या फिर अपने डर से परेशान हो रहे हैं। एक मैं और बताऊँगा, एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बताया कि सर एक फलाना-ढिमकाना कंपनी है क्रेडिट बी करके, ठीक है? तो मेरा दोस्त बोल रहा है कि जो क्रेडिट बी वाले हैं वो लोकल थाने से फ़ोन करवाते हैं। तो मैंने बोला यार लोकल थाने से फ़ोन करवाते हैं, क्या मतलब तुम्हारा? कह रहा सर लोकल थाने वाले फ़ोन करेंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने बोला भाई तुम्हारे पास पेमेंट होती तो तुमने कर दी होती, पहली बात तो, ठीक है? ओके। मेरे पे नहीं पूछता। सेकेंडरी चीज़ ये है, लोकल थाने के पास कब से राइट आ गया कि तुम्हें फ़ोन करेंगे लोन के मैटर में, ओके? और दूसरी चीज़ है, कोई भी ऐरा-गैरा, नत्थू-गैरा रिकवरी वाला तुमको पुलिस वाला बन के फ़ोन करेगा, तो क्या तुमको डरने की ज़रूरत है? नहीं ना। और आप जिस दोस्त से सलाह ले रहे हो, उन पे पूछो कि भाई साहब आपने कितने लोन के केसेज़ देखे हैं आज तक, समझे?
आपको लगता ज़रूर होगा कि आपकी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड उस टाइम पे आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आपकी जो रिकवरी की नॉलेज है वो हो सकता है ज़ीरो हो, मैं जेनुइनली कह नहीं सकता। अगर आप वीडियोज़ टाइम टू टाइम देखें, चाहे मेरे या किसी और के भी, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जेनुइनली कहूँगा, ठीक है? बट अगर आपकी नॉलेज खुद ज़ीरो है और आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हो जिसके नॉलेज का बट्टाधार हो रखा है रिकवरी के मामले में, ठीक है? तो वो आपको गलत सलाह ही देगा और आपको डराएगा ही, जेनुइनली कहा जाए तो, अलग-अलग तरीके से। तो आप ऐसे किसी व्यक्ति से पूछिए जिसे रिकवरी के बारे में एक्चुअली पता हो, ठीक है? जिसने या तो पहले कभी लोन सेटल करवाया हो, कभी लोन रिकवरी मैनेज करी हो, कभी कोशिश करी हो लोन से रिलेटेड, ओके? तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएँगी। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा, गब्बर सिंह अपनी मूवी में कह के गया था शोले की, "जो डर गया सो मर गया", सीधी-सी बात है। तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, वरना आप किसी और से भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, सेकेंडरी चीज़ ये है कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखा करो यार, और ऐसी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो ना या फिर ऐसा कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो, जिससे और भी लोगों को नॉलेज मिली हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँगा, समझ रहे हो? तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी भाइयों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर और कोई दिक्कत परेशानी है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? सभी लोगों को बाय।